तो ये निभ्रान दर्शन की केडीए एक पुस्तक है, उसमें थोड़ा ये विषय लिया है। आपके पास है कि नहीं? 54 पेज खोलिए। पेज पॉइंट नंबर 8 लास्ट में है। मिला? ये विषय जो है वो जिसको आत्मा का निश्चय होता है उसके परिणाम में क्या क्या हो रहा है, ये उसके पॉइंट ये सब पॉइंट्स उसके, उसमें 8वां नंबर का जो पॉइंट है, जो अपना डिस्कशन का परिणति का जो विषय है वो यहाँ लिया है। पेज नंबर 54 पेज नंबर। वड़ी स्वरूप प्राप्ति नी तीखी भावना पूर्व। स्वरूप प्राप्ति माने आत्म स्वरूप, वो मुझे प्राप्त करना है, क्योंकि अनुभव जब होगा तो परिभ्रमण से मैं छूट जाऊंगा, सर्व दुख से छूट जाऊंगा और सुख की प्राप्ति मुझे होगी। क्या स्वरूपनी अंतर विचारणाમાં आत्म स्वरूपનો निश्चय થાય છે। आत्मा का निश्चय, मैं आत्मा हूं ऐसा निश्चय विचार में होता है। माने आत्मा का अनुभव में विचार नहीं होता है, लेकिन निर्विकल्प अनुभव होता है। लेकिन उसके पहले आत्मा का निश्चय होता है। ये विषय शास्त्र अभ्यासी लोग भी ज्यादातर जानते नहीं है कि पहले आत्मा का निश्चय होता है, फिर आत्मा का अनुभव होता है। क्या? और आत्मा का निश्चय अज्ञान दशा के अंत में होता है। यानी कि आत्मा का निश्चय जब होता है तब तो मिथ्यात्व रहता है, और आत्मा का अनुभव होता है तो मिथ्यात्व का अभाव होता है, यानी मिथ्यात्व रहता नहीं है। आत्म स्वरूपनी अंतर विचारणाમાં आत्म स्वरूपનો નિશ્ચય થાય છે। તે નિશ્ચય જ્ઞાનની उपयोग रूप दशाમાં થાય છે। इसमें होता है कि अपना उपयोग जो है, अभी जो उपयोग का विषय चला ना, कि अभी उपयोग में रागादि भाव और शरीर, ये जो विषय था, इसके बदले आत्मा विषय हो जाता है। क्या? निश्चय ज्ञाननी उपयोग रूप दशाમાં થાય છે। माने उपयोग जब आत्म स्वभाव में होता है तब निश्चय होता है। क्या निश्चय होता है कि ये मैं हूं। राग और शरीर की जगह उपयोग में मैं आत्मा हूं ऐसा निश्चय। जब ज्ञान आत्म सन्मुख होता है, ज्ञान में जब आत्मा ख्याल में आता है, आत्मा का स्व संवेदन ख्याल में जब आता है, उसमें अपनत्व जब जीव करता है, एक साथ सब होता है, लेकिन एक के बाद एक बोला, एक के बाद एक नहीं होता है, सब एक साथ होता है। लेकिन वाणी में क्रम है, अनुभव में क्रम नहीं। ते निश्चय ज्ञाननी उपयोग रूप दशाમાં થાય છે। તે उपयोग થયા બાદ, उपयोग में जानकारी होने के बाद उपयोगનું लब्ध परिणति रूप થાય છે।
जैसा यहाँ कहा था कि लब्ध में मैं शरीर हूँ, मनुष्य हूँ, मैं रागादी हूँ, उसके बदले अभी क्या नया हो रहा है, ये चेंज हुआ क्योंकि उपयोग में आत्मा आया तो लब्ध में भी आत्मा आ गया। लब्ध में मैं शरीर हूँ, राग हूँ, ऐसा नहीं आता है क्या? ऐसे फर्स्ट टाइम जब होता है, ये फर्स्ट टाइम होता है। जो चेंज लब्ध में कब फर्स्ट टाइम होता है कि आत्मा का निश्चय होता है तब। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके पहले नहीं होता है। उसके पहले मंदता होती है प्रयास से। क्या उसका बलवानपना कम हो जाता है, ये होता है प्रयास से। ઉપયોગ થયા બાદ ઉપયોગનું લબ્ધ પરિણતિ રૂપ થાય છે। આવું જ્ઞાનનું લબ્ધ થવું તે પૂર્વે કદી થયું નથી, ये कभी नहीं हुआ है जीव को, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। क्या पूर्वे माने आज तक क्या हो रहा था कि मैं शरीर हूं, मैं मनुष्य हूं, ये रागादि भाव मैं हूं, ऐसा प्रत्येक क्षण में हो रहा था अनादिकाल से। ये फर्स्ट टाइम क्या होता है कि मैं आत्मा हूं, ऐसा होता है। उपयोग में जब होता है तो लब्ध में भी वैसा ही होता है। पूर्वे जे ज्ञानનું લબ્ધ હતું એમાં રાગ અને પર તે હું એવું લબ્ધ હતું। પેલા क्या था कि राग में हूं, क्या? शरीर मेरा है અને તેવા અનાદિથી લબ્ધ સહિત કોઈ પણ જીવ आत्माનું चिंतन, ये शास्त्र पढ़ते हैं क्या, और शास्त्र पढ़ने से उनको पता लगता है, क्या पता लगता है कि आत्मा में एकाग्रता होने से आत्मा अनुभव होगा। पता लगता है ना? आप लोग को पता है ना कि नहीं कि आत्मा अनुभव कैसे होगा? कि आत्मा में एकाग्रता करने से आत्मा का अनुभव होगा। इसलिए कोई जीव प्रयास करता है अंदर में एकाग्रता करने का। आत्माનું चिंतन द्रव्य गुण पर्याय अथवा उत्पाद वही ध्रुवથી करे। वारंवार જે चिंतन द्वारा एकाग्र आत्मा में एकाग्र थवा आशा धरे, प्रयास करे वारंवार अंतर में एकाग्रता करने का, तो पण एकाग्रता થઈ શકતું નથી। वो आत्मा में एकाग्र नहीं हो सकता है क्योंकि परिणति में चेंज नहीं है ना। परिणति में मैं राग हूं और मैं शरीर हूं, इसलिए आत्मा में एकाग्रता हो नहीं सकती। जब उपयोग और परिणति दोनों में आत्मा आ जाएंगे तभी एकाग्रता सफल होती है। ये जैन दर्शन का सूक्ष्म रहस्य है। जो के आवा तत्व विचार करनार जीव ने मिथ्यात्व मंद थाय छे। आत्मा का विचार आप कभी भी करो तो मिथ्यात्व मंद हुए बिना रहेगा नहीं। कोई भी प्रयास आप करो, पुद्गल का कार्य पुद्गल से हो रहा है, मैं जान रहा हूं, रागादि भाव मेरे नहीं है क्योंकि मेरा स्वभाव जानने का है, ऐसे कोई भी प्रयास आप करो तो उसमें मिथ्यात्व मंद होता है, टूटता है, नाश नहीं होता है। क्या फिर बढ़ जाता है वापस, टूटता है फिर वापस बढ़ जाता है क्योंकि वापस वो मेरा पना करेगा। प्रयास बंद हो गया और संसार की प्रवृत्ति में जो वापस आ गया दूसरी, हाँ, तो वापस वो अपनत्व ऑटोमेटिक करता रहेगा, तो वापस मिथ्यात्व उसका बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? अभी आप सत्संग में ये सब समझ रहे हैं तो आपका मिथ्यात्व मंद हो रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ से बाहर जाएंगे तो वापस बढ़ाएंगे आप, मेरा है, मैं करता हूँ,
मेरे बिना गाड़ी चलती नहीं, ये सब करेंगे ना अभी बाहर जाकर, करने का है ना आज का प्रोग्राम। हाँ, घर में मेरा ही चलना चाहिए, मैं कहूँ ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, मैं कमाता हूँ तो घर चलता है, मैं नहीं कमाऊंगा तो क्या होगा सबका। ये सब अंदर में चल रहा है ना, मिथ्या तो बढ़ता है। वापस वापस वो सत्संग करेगा या जिनवाणी का अभ्यास करेगा, वापस कम हो जाएगा। फिर वो तो बंद कर कर वापस काम तो यही करेगा ना, वापस तो कि नहीं करेगा, वापस बढ़ जाएगा। ऐसे करोड़ों अब्जों बार बढ़ा है और कम हुआ है, लेकिन एक बार भी आत्मज्ञान नहीं हुआ। वो ऐसा प्रकार से घटना चाहिए कि वो खत्म हो जाए, तब तक जीव का प्रयास चलना चाहिए, तो आत्मज्ञान होगा। सर जी उसमें 6 महीने का वो कनेक्शन है क्या इसमें? हाँ, 6 महीने में वो घटाते रहता है, पहले दिन से लेकर 6 मंथ तक, माने 180th डे को जब वो पहुंचता है तब खत्म कर देता है, बीच में बढ़ाता नहीं है, ओवरऑल उसका घटते रहता है। So फिर एवरी डे अप हाँ, एवरीडे वो उसके पीछे लग गया है, उसने नक्की कर लिया है कि ये काम मुझे पूरा करना है, बस खत्म। ऐसा निर्णय जब जीव करता है तो फिर उसके पीछे लग जाता है। एक बार भी जीव ने निर्णय नहीं किया कि मुझे मेरा काम पूरा करना है, मुझे परिभ्रमण से बच जाना है, अभी मुझे जन्म मरण करना नहीं है, मुझे दुख नहीं चाहिए। इतना दुख भोगने पर भी ये जीव को विचार ही नहीं आ रहा है। देखो दुनिया में हमको पता है ना कि अभी किसी का न्यूज आया कि मरण हो गया, हमको आया, आप लोग को नहीं, हमारा कोई रिलेटिव। वैसे आपको भी आता रहेगा ना कोई समाचार, तो आपको याद कराता है, क्या याद कराता है वो कि अब मेरा भी मरण होगा, लेकिन आप याद नहीं करते हो। उसका हुआ तो आपका भी होगा ना, आप भूल गए थे संसार के कार्य में, जैसे कि आप कायम रहने वाले हो। हाँ, ऐसे आप संसार के सब काम कर रहे हो ना, कि नहीं? जैसे कि मैं कायम रहने वाला हूँ। तो ऐसा प्रसंग जब आता है, किसी का मरण होता है, तो आपको रिमाइंडर आती है, अरे इसका हुआ तो मेरा भी होगा। बराबर है ना? हाँ। तो फिर मेरा जन्म कहाँ होगा, वो विचार आना चाहिए। मरण होगा तो जन्म भी होगा, कहाँ होगा? क्या अभी मेरे पास एक चीज कम हो जाए तो मेरे से सहन नहीं होता है, एक आपकी कोई चीज ले जाए तो आपको तकलीफ होती है, तो अगले वो में ये सब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उसका विचार किसको करना चाहिए? देवगुरु शास्त्र। और घर का, कुटुंब का, व्यापार का विचार किसको करना चाहिए? हम लोगों ने वर्क डिवाइड कर लिया है। हाँ? देवगुरु शास्त्र का काम है कि मेरा मरण के बाद क्या होगा, वो उनका काम है। मेरा काम क्या है? शरीर का ध्यान रखना, कुटुंब का ध्यान रखना, व्यापार का ध्यान रखना, ये मेरा काम है। हमने डिवाइड कर लिया है। मैं उनका काम नहीं करता, वो मेरा काम नहीं करते, है ना? वो घर का काम नहीं करते, देवगुरु शास्त्र, रोटी बनाने का काम, वो सब मेरा है। ऑफिस जाने का काम किसका है? मेरा है। मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, मैं उनके पास वो काम कराता ही नहीं।
मैं अपना काम करता हूं और वो मेरा काम करेंगे, कैसे होगा? किसी का मरण हुआ तो आपको ये याद कराता है कि एक दिन आपका भी होगा। कब होगा भले पता ना होगा, लेकिन होगा होगा और होगा, ये तो पता है ना सबको कि नहीं है। तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा यहां से? ये सब विचार खुद को करना चाहिए ना। कोई विचार ना करे तो उसको कंसेशन, डिस्काउंट कुछ है क्या? तो भी मरण मैं तो बिजी था यार, आई वॉज वेरी बिजी, मेरे ऑफिस में, घर में, है? तो फिर तुमको डिस्काउंट, चलो 50% डिस्काउंट, ऐसा मिलता है क्या? कुछ नहीं मिलता। જો કે આવા તત્વ વિચાર કરનાર જીવને મિથ્યાત્વ મંદ થાય છે, તો પણ યથાર્થ પ્રકારે તે મનતા થઈ નથી, અને અનાદિનું જ્ઞાનમાં રાગ અને પર તે હું તેવું પરિણતિમાં જેમનું તેમ પડેલું હોવાથી वैसा का वैसा है। परिणति में मैं शरीर हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं रागादि मेरा भाव है, ऐसा अंदर में। और विकल्प में, विचार में क्या करता है कि मैं आत्मा हूं। आत्माना विकल्प थवा छतां तेमां चैतन्यनो रस उपजतो નથી, तेवा ऊंधा लब्धનું जोर काम करे છે। अभी जोर किसका है, ये बात है मुख्य। उपयोग है और लब्ध परिणति है। उपयोग में आप आत्मा अनुभव करना चाहते हैं, पर से छूटकर आत्मा में एकाग्रता उपयोग को कर आप आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन उपयोग में जोर नहीं है, परिणति में जोर है, इसलिए आपको अनुभव नहीं होगा। जो आप उपयोग को संसार के कार्य से छुड़वा कर आत्मा में ले जाना चाहते हैं, और आप ले भी गए, तो उपयोग में ताकत नहीं है कि आपको अनुभव हो। क्या? परिणति में ताकत बहुत है, समझ रहे हैं ना? ત્યાં આત્મ સ્વરૂપ સંબંધી વિચારણાનો ઉપયોગ નિરર્થક થાય છે। आप कितना भी एकाग्रता करो, कितना भी आत्मा का विचार करो, कितना भी प्रयास करो, लेकिन वो सब बेकार जाता है आपको। क्या? इसलिए तो 11 अंग के ज्ञान करने वाले को भी आत्मा अनुभव नहीं होता है, क्योंकि उसकी परिणति में, लब्ध में, राग में हूं, शरीर में हूं, ऐसा है। और ये जिनवाणी के अभ्यास से मुझे फायदा हो रहा है, और ये जो मैंने पंच महाव्रत का पालन किया है, ऐसा शुभ भाव किया है, उससे मुझे धर्म की प्राप्ति होगी, ऐसा उसके लब्ध में है, इसलिए उसको भी आत्म अनुभव नहीं होता है। समझ रहे कि नहीं? तो सर जी यहाँ पे जो पहले गुणस्थान वृत्ति में अज्ञानी है, वहां से लेके एंड तक परिणति को स्ट्रॉन्ग करने का कार्य करना है, ऐसा एंड ना? मतलब केवली भगवान जब होते हैं, केवली दशा होती है, तो वहां तक परिणति को ही स्ट्रॉन्ग करते हैं, वैसा हाँ, वैसा ही है। नहीं, बाद में उतना प्रॉब्लम नहीं है। आत्मज्ञान होने के बाद उतना प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने आप स्ट्रांग होती है, अच्छा। क्योंकि आत्मा मुख्य बने रहता है 24 घंटे। आत्मज्ञान होने के बाद हाँ, तो बाद में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो परिणति बलवान होते जाती है अपने आप, और वही गुणस्थान को लाती है आगे के। चौथे में से 5वें में जब आता है
तो वो किस कारण से आता है कि वो बलवान परिणति हुई, क्योंकि उपयोग आत्मा में वारंवार चला जाता है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि परिणति है, ये उपयोग को अंदर में खींच रही है। क्या आत्मज्ञान हुआ, परिणति में आत्मा आ गया और उपयोग संसार के कार्य में गया। ठीक है, तो अंदर परिणति बहुत बलवान है कि वो उपयोग को अंदर खींचती है। एग्जैक्टली ऑपोजिट अज्ञानी को है कि वो उपयोग को अंदर ले जाना चाहता है, तो परिणति उसको बाहर खींचती है। अरे शरीर का काम कर, घर का काम कर, पैसे का काम कर, उसको बाहर खींचती है। और आत्मज्ञान होने के बाद उसको अंदर खींचती है। इस अनुभव से पता चलेगा। हाँ, परिणति बहुत बलवान है, बहुत पावरफुल है। એવું જ લબ્ધનું જોર સર્વ દશામાં હોય છે। माने आत्मज्ञान होने के बाद भी जोर तो लब्ध का है। अभी उपयोग पाप में गया ज्ञानी को, लेकिन वो कोई तकलीफ का काम नहीं है, वो बड़ा काम नहीं है उसको, उसको वो नुकसान नहीं करता, क्योंकि लब्ध में आत्मा है ना, ऐसा कहते हैं। क्या એવું જ લબ્ધનું જોર સર્વ દશામાં હોય છે। तो क्या होती है कि जब ज्ञानी का उपयोग में बाहर में गया तो अंदर में राग द्वेष का परिणाम चालू हो जाता है। क्या होता है? और वो राग द्वेष है ना, वो निर्जरा होती है उसकी, वो खिल जाता है और शुद्धता की वृद्धि हो जाती है, उनको बंधन नहीं होता है। ये आत्मज्ञान से ऐसा होता है। जेम सवड़ी दशा में सम्यक दृष्टि ने, अभी देखो ज्ञानी की बात करते हैं। सवड़ी दशा माने सही दशा, सम्यक दृष्टि की, ज्ञानी की दशा। लब्ध ज्ञान में आत्मा होवाथी 24 घंटे आत्मा लब्ध ज्ञान में रहता है। परमा गયેલા उपयोगનું जोर નથી ચાલતું। उपयोग संसार में गया, संसारिक कार्य में उसका जोर नहीं चलता है। तेम उल्टी दशाમાં પણ લબ્ધિની વિપરીતતા હોય, લબ્ધની વિપરીતતા હોય। और अज्ञानी को क्या होता है कि वो भले आत्मा का विचार करे, आत्मा में एकाग्रता करने का प्रयास करे, लेकिन वो कोई काम उसको आता नहीं है, क्योंकि उसका उपयोग फिर बाहर में चला जाता है। क्योंकि लब्ध में मैं राग हूं, शरीर हूं, ऐसा अकबंध है उसको। क्या ક્યાં સુધી સ્વરૂપ વિચારણાના ઉપયોગનું જોર ચાલતું નથી, તેથી લબ્ધમાં રહેલ વિપરીત નિશ્ચય टाळવો જોઈએ। ये कहते हैं कि ये काम यहाँ करने का है, અને તે यथार्थ स्वरूपना भाव भाषणથી टळे। એટલે आत्मा का भाव भाषण कहो कि आत्मा का निश्चय कहो, वही टाइम में परिणति में चेंज आएगा। तो वो हमें प्रयास करना चाहिए। એ રીતે વર્તમાનમાં જ્ઞાન બળમાં લબ્ધ અને ઉપયોગની સંધિ થવારૂપ કાર્ય અનુભવને ઉત્પન્ન કરે છે। लब्ध में भी आत्मा है, यहाँ सन्मुख जीव की बात चल रही है। अज्ञानी जीव जिसने आत्मा का निश्चय किया है, उसके उपयोग में भी जब आत्मा है, लब्ध में भी आत्मा है, दोनों में जब सेम है तो उसको स्वानुभव होता है। क्या જ્ઞાન એ રીતે વર્તમાન જ્ઞાનમાં લબ્ધ અને ઉપયોગની સંધિ થવારૂપ કાર્ય જ અનુભવને ઉત્પન્ન કરે છે। એટલે કે उपयोग અને લબ્ધના વિષયની સંધિ થવાથી સ્વકાર્ય અવશ્ય સફળ થાય છે। ये इसमें से और भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स है, आपको टाइम हो तो इसमें से ले लेना। टाइम हो गया, 1 minute break।
सर जी एक क्वेश्चन है। जो भी मतलब तत्व विचार की बात है, जैसे आज ऐसा हुआ कि बारिश बहुत है तो मतलब खिड़की से कबूतर को देखे हुआ, कबूतर को तो वो भीग रहा था उसका पूरा तो वहां खुद को रख के ऐसे लिया, तो वो टाइम पर ऐसा लगता है कि नहीं ये मेरे को ऐसा जन्म नहीं चाहिए, आत्मज्ञान करना है, ऐसे करके वो लगता है। ऐसा एवरी डे में कहीं कहीं मतलब जैसे जागृति आती 30 सेकेंड्स ऐसा करता हूँ, बट वो जो फीलिंग है वो फीलिंग कंटिन्यू नहीं रहती, जैसे ऐसा लग रहा है कि कुछ किए नहीं संसार में रसा कुछ हूँ ऐसा। नहीं, वो तो जितना आप करते हैं उतना ही फीलिंग आएगा ना। आप 2 मिनट करेंगे तो फीलिंग 24 घंटे थोड़ी आएगा, ठीक है ना। जितना किया उतना आएगा, लेकिन क्या है कि वो बढ़ना चाहिए। जैसे आपने 3 बार 4 बार आज अलग अलग टाइम पे आपको ऐसा हुआ, कबूतर को देखा ऐसा, तो हर एक टाइम वो थोड़ा लंबा चलना चाहिए। एक पॉइंट वो विचार में ज्यादा रहना चाहिए। वो विचार को छोड़कर आपको पसंद है ऐसे कार्य के विचार में जल्दबाजी से आ जाते हो, वो नहीं करना। उसको बढ़ाना, जितना हो सके उतना बढ़ाना। और जब 2-3 बार हुआ है तो और 2-3 जगह पे या और एक जगह में कल ज्यादा होना चाहिए, ऐसा बढ़ते रहना चाहिए। क्या हाँ, फिर क्या 10 दिन कुछ भी ना हो, बारिश ही ना आए, कबूतर ही ना भीगे, कुछ भी ना हो, फिर 11 दिन को वापस बारिश आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या बाकी भी कितने प्रॉब्लम है, सब दुनिया में सब प्रॉब्लम में ही तो है, सब अंदर से दुखी है बहुत। क्या हम क्या है, अपना दुख को ही देखते हैं, हम सामने वाले को कभी देखते ही नहीं है कि हमारे बोलने से, हमारे वर्तन से सामने वाले को कितनी तकलीफ पड़ती है, वो विचार ही हम नहीं करते। हम अपने बारे में ही सोचते हैं, हमको जो ठीक लगेगा वो हम करेंगे, सामने वाले को कुछ भी हो हमें क्या है, ऐसा नहीं चलता है। आप वो भी सोच सकते हैं ना, जैसे कबूतर में सोचा है, ऐसे फैमिली मेंबर में सोचो, स्टाफ में सोचो क्या कि भाई मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो इसको तकलीफ कितनी होगी, तो मैं भी उसको तकलीफ ना हो ऐसा मैं भी प्रयास करूं। वैसे ही वो बहुत दुखी है, क्या उसमें मैं क्यों कंट्रीब्यूट करता हूँ एक एक्स्ट्रा दुख देने का, राइट? समझे ना? उसको तो सत्संग भी नहीं मिला है, तो भविष्य भी उसका दुखमय है, और अनंत काल में उसको मनुष्य वो मिला है, लाखों भव में एक भव उसको मिला है। हाँ? और फिर उसको ऑलरेडी सब भय है, चिंता है, टेंशन है, तभी तो तुम्हारे पास काम करते हैं ना। नहीं तो तुम वो तो आराम से बैठे रहेंगे ना अपने घर में, सब वो तो तुम्हारे पास क्यों काम करते हैं? उनको तकलीफ है बहुत, करना पड़ता है। किसी को काम करना थोड़ी पसंद है। आपको पसंद है क्या किसी जगह में नौकरी करना? पसंद है? तो फिर तो परेशानी है, करते हैं। ऑलरेडी वो टेंशन और दुख में अंदर में है, और मुंह को हंसते हुए रखता है, न तो आप निकाल देंगे, रोते हुए रखेगा तो ये क्या पूरा दिन रोते हैं, इसको निकाल। तो उसको तो बाहर से नॉर्मल रहना पड़ता है ना, वो रोता ही रहेगा दुकान में, तो तुम क्या करेगा? नहीं मेरा प्रॉब्लम ये है, मेरे पास पैसा नहीं है, खाना नहीं है, मेरी वाइफ को ये है, मेरे बच्चे को ये है, तो वो रोते ही रहेगा, तो आप उसको रखेंगे क्या? आप बोलेंगे कि वो बॉक्स लाओ, फिर रोने लगेगा मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो आप रखेंगे क्या उसको? वो अपना दुख को एक बाजू रखकर सब होश से काम करता है कि भाई सेठ खुश हो तो हमको पगार बढ़ा देंगे, हमारे से अच्छी तरह से बात करेंगे। उसका तो वो इंटेंशन है ना, और क्या है उसका? तो आपको सोचना चाहिए कि आपके बोलने से, आपको आपके व्यवहार से अगर उसको तकलीफ होती है तो मुमुक्षु है, आपकी फर्ज है कि वो उनको
न हो उसका प्रयास आपका होना चाहिए। ये अभी रियलाइज हुआ है सर जी, मेरा प्रॉब्लम है उसको, मैं मेरा प्रॉब्लम कोई बड़ा समझता हूँ। हाँ, वही इसके लिए सामने वाले का असर नहीं पड़ रहा है प्रॉब्लम पर। तुम्हारा प्रॉब्लम और उसका प्रॉब्लम कंपेयर करो। कंपेयर कभी नहीं किया। करना चाहिए ना। उसका प्रॉब्लम ज्यादा है, तुम्हारा देख लो। उसका ही चल रहा है। हाँ, तुमको तो सब मिलता है, खाना पीना, सोना, घूमना फिरना। क्या प्रॉब्लम है तुमको? कोई प्रॉब्लम नहीं है तुमको। उसको नौकरी चले जाएगी तो कल क्या खाएगा वो? उसकी फैमिली में कितनी बदनामी होगी है कि नौकरी चली गई तो होगी कि नहीं सब? तो उसका प्रॉब्लम कितना बड़ा है। फिर भी थोड़ी भी दया हमको ना हो तो फिर भूल जाना क्या ये मार्ग में आगे बढ़ेंगे, ये सब भूल जाना। नो चांस। आप उसको जीव ही नहीं देखते हो ना। आप उसको जीव देखे तो आपको ये सब भाव अपने आप आएंगे। आप उसको जीव मानते ही नहीं हो। तो वैसे देखो तो सब लोग कितने दुखी है, सब कितने परेशान होते हैं, अंदर में सबको कितना टेंशन होता है, लेकिन करे क्या? उसको कोई रास्ता ही नहीं है। उसको वो अनुभव करना ही पड़ता है। उसको ऑप्शन नहीं है कि वो खुश रहे। क्या? हाँ, और हम उसमें ऐड करें हमारी परेशानी हमको है तो हम उसके ऊपर डाल दें, ठीक नहीं है। वो फिर रोल चेंज हो जाएगा, रोल रिवर्सल होगा। जो आप करते हो ना वो आपका सेठ बनेगा आगे जाकर कोई ना एक भाव में, और आप उसके नौकर बनेंगे। और तभी आपने जो किया है ना वो कर्म फिरेगा, तब तक वो फिरने वाला नहीं है। ये हुए बिना ये कर्म फिरेगा ही नहीं। तो कोई ना कोई एक भाव में वो आपका सेठ होगा और आप उसके नौकर होंगे। वो फिर जितना आपने किया है उसके ऊपर वो सब आपके ऊपर वो करेगा, तभी वो सब कर्म फिर जाएंगे। ऐसा है सर। पहले अपना नहीं देखना, अपना नहीं देखना बताएगा। अब मेरा है करके जो मिलना मेरा नहीं है वैसे देखना। तो पहले इंस्टेंस में तो देख ले, पहले इंस्टेंस में तो देख लिया है कि अपना नहीं, मैं हिला रही हूँ हाथ करके, मैं हिला रही हूँ करके देख लिया था जी। फिर उसके बाद जागृति से ऐसे देखना हुआ कि मैं नहीं हिला रही हूँ, मैं जान रही हूँ करके। तो ये तो विचार पूर्वक हुआ था जी। तो स्टार्टिंग में ऐसे ही नहीं, विचार पूर्वक आप क्यों? देखो, जो चीज आपके सामने है वो विचार पूर्वक नहीं होती है। जो नहीं है उसका आप विचार करेंगे। जैसा अभी आपका मदर इन लॉ यहाँ नहीं है तो आप उसका विचार करेंगे, ठीक है? आपकी बेटी यहाँ है तो उसका क्यों, उसको तो देखेंगे, उसका क्यों विचार करें? तो सामने है। ऐसे आपको हाथ है तो ये तो आपके सामने है अभी। तो आप उसको, जैसे दूसरे के हाथ को आप कैसे देखते हैं? बाजू में देखो सीधा, वो कैसे दिखाई देता? अपना दिखाई देता। वो विचार कर कर होता है कि विचार करे बिना होता है? इंस्टेंट होता है, इंस्टेंट होता है। विचार, मेरा प्रश्न का ही जवाब है। विचार कर कर होता है कि विचार के बिना? विचार के बिना, विचार के बिना। जब दूसरे में विचार के बिना हो सकता है तो इसमें क्यों नहीं हो सकता है? माने आपको आता है और कल आपने नक्की किया था कि ये हाथ मेरा नहीं है, और आज जब वापस आपको हाथ दिखता है तो भी आपको मेरा नहीं है ऐसा नया कार्य हो रहा है। कल वाला तो हो गया, चला गया। कल तो हो गया कि वो मेरा नहीं है, कल तो कर लिया।
लेकिन आज वापस नया करते हो, जब हाथ दिखता है दूसरे का, ये मेरा नहीं है, ऐसा दिखता है। और विचार दोनों टाइम में नहीं किया, विचार के बिना कर लिया। ऐसे आप अपने हाथ में प्रैक्टिस करने का ही। जब भूल जाओ तो दूसरे का हाथ देखना, वापस अपना देखना, वापस दूसरे का देखना, और दोनों में जो डिफरेंस है वो मिटा दो। देखने वाला तो आप ही है। जब एक जगह सही देख सकते हो तो दूसरी जगह में गलत क्यों देखते हो? देखने वाला तो सेम पर्सन है ना। तो फिर तो प्रैक्टिस का विषय है, थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए। क्या पर भी मौजूद है और सो भी मौजूद, दोनों यहाँ है। अपनी चीज भी रहती है, दूसरे की चीज रहती है। बहुत इजी है प्रयोग। दूसरे का मोबाइल देखो, आपको अपना नहीं दिखता है। अपना मोबाइल ऐसे ही देखो। ऐसा प्रैक्टिस करने से कर सकते हैं। और उसमें मिथ्या तो बहुत गिरता है आपका, और शुभ भाव होता है, वो मफत में होता है। बाय वन एंड गेट वन फ्री। वो इतना बड़ा फायदा है तो क्यों ना करे। पूरा दिन करना चाहिए यही काम। परम पूज्य परम श्री सद्गुरु प्रसन्नमूर्ति पूज्य भगवती पूज्य श्री कृपालो पूज्य श्री शशि प्रभु त्रिकालवर्ती पंच परमेश्वरी भगवंतों सनातन दिगंबर जैन धर्म तीन लोक तीन काल वर्तता सर्वे ज्ञानी धर्मात्माओं। ये घड़ी थोड़ा डिफरेंस है ना। Keep it slow.